हेलो दोस्तों, आज के इस कैनवा ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी ई बुक को क्रिएट कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं आज के डिजिटल ज़माने में ई बुक का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक ब्रांड है या आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं कि जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स की ईमेल्स को, कस्टमर के जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसको एक्वायर करना चाहते हैं, तो आप अपनी ई बुक को एक लीड मैग्नेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसी जो होती है वो यही एडवाइस करती है कि आप अपने कॉन्टैक्ट को, आप अपने कस्टमर्स को उनके कॉन्टैक्ट डिटेल लेने से पहले आप उसे कुछ लीड मैग्नेट के तौर पर दीजिए, ताकि वो मजबूर हो जाए अपने डिटेल्स शेयर करने के लिए। जैसे आप अगर रियल इस्टेट का बिजनेस आप रन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लीड चाहिए, तो फिर आप रियल इस्टेट से रिलेटेड कुछ गाइड, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टी के क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, वो कितना किस एरिया में है, वहाँ से कितनी दूरी पर एयरपोर्ट्स है, कितनी दूरी पर वहाँ से रेलवे स्टेशन है, स्कूल्स, हॉस्पिटल की फैसिलिटी है नहीं, तो ये सब आप ई बुक के फॉर्म में अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं जो इंटरेस्टेड है वहाँ पे बाई करने के लिए प्लॉट या प्रॉपर्टीज। तो आप उन्हें कहिए कि आप कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए, उसके बदले में आप उन्हें एक ई बुक ऑफर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका कस्टमर्स इंगेज होता है आपके साथ, उनकी अवेयरनेस बढ़ती है और कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट होने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि आपने उसे फ्री में वैल्यू दी है। इसी तरह अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, तो आप अपनी किसी क्लाइंट को, एसईओ की क्लाइंट को आप हंट करने जा रहे हैं, तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लेने से पहले आप एक फॉर्म लगा दीजिए अपनी वेबसाइट पे कि एसईओ का चेकलिस्ट दे दिया आप ई बुक बनाकर। एसईओ पर कोई मास्टर क्लास होती है एसईओ की, जो अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उसके लिए आपने ई बुक शेयर कर दी अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स के साथ। इससे क्या होता है, एक बॉन्ड बिल्ड हो जाती है और आपका जो ई बुक है वो एक लीड मैग्नेट की तरह इस्तेमाल होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लिए ई बुक क्रिएट करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड एक्वायर कर पाएँ, आप अपने ब्रांड बिल्ड कर पाएँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ देखिए ये मेरा इंटरफेस है कैनवा का। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये एक देखिए एग्जांपल है, इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा द अल्टीमेट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग। ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक ई बुक है जो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लेन करा है। ये कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी, मैंने भी ये ई बुक इंटरनेट से ही डाउनलोड करा है। वो उनकी स्ट्रेटेजी ये रही होगी कि वो अपनी वेबसाइट पे ये वाला जो है ये पीडीएफ को इनबिल कर दिया होगा। जैसे ही कोई क्लाइंट आए, जैसे ही कोई यूजर आएगा उनके ब्लॉग पर, वो पढ़ने से पहले वो उनका ईमेल लेंगे। ईमेल लेने के बदले में वो उन्हें ये ई बुक ऑफर करेंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल जान सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है लीड एक्वायर करने की। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं अपने ब्रांड के लिए, मैं अपने जो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है उसके लिए मैं कैसे ई बुक क्रिएट करूंगा, ताकि जो मेरे सोशल मीडिया के क्लाइंट है वो इजीली मिल जाए और मैं उन्हें एक ई बुक फ्री में प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको अपना कंटेंट पहले लिख लेना है। चाहे आप गूगल डॉक्स पे लिख लीजिए आप, या फिर गूगल वर्ड में लिख लीजिए, एमएस वर्ड में लिख लीजिए, जहां कहीं भी आपको ऑर्गेनाइज कर लेने हैं पहले अपने कंटेंट को। आप कंटेंट चैट जीपीटी से लिख सकते हैं, आप कंटेंट दूसरे ब्लॉग से आइडिया ले सकते हैं। यानी आप अगर चैट जीपीटी अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका कंप्लीट कंटेंट सिर्फ यही टूल इस्तेमाल करके दे सकता है। बस आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, आपको उसे इंस्ट्रक्शंस देना आना चाहिए। चैट जीपीटी पे मैं कंप्लीट कोर्स लाने वाला हूं, अभी कोर्स शूट्स हो रहे हैं, अभी एडिट हो गया है, इसलिए मैं उस पर पूरा आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाऊंगा कि कैसे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं आप चैट जीपीटी का। तो अभी फिलहाल मैं कंटेंट क्रिएट कर चुका हूं, ये रहा मेरा कंटेंट। ये देखिए सोशल मीडिया मास्टरी, ये मेरा बुक का नेम होगा, द सोशल मीडिया मास्टरी गाइड डोमिनेटिंग द डिजिटल लैंडस्केप। ओवरव्यू है, व्हाट यू विल डिस्कवर है, व्हाट शुड हु शुड रीड दिस ई बुक है, चैप्टर। इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज करा, बिल्कुल बहुत अच्छे क्रिस्पी मैनर में मैंने इसे ऑर्गेनाइज करा है। यहाँ देखिए द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन द डिजिटल एरा, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद फिर मैंने एलिवेट योर ब्रांड एंड रिवीलिंग द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब एक स्टार्टिंग से स्क्रैच से बताया है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और उसके बेनिफिट्स से लेकर वो सारे डिफरेंट टूल्स क्या होते हैं जहां से हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, इसका एनालिटिक्स कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पे ग्रो करेंगे, वो कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंप्लीट ई बुक है ये। यहाँ देखिए 55 पेज में है, आपको डॉक्स में दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसे पीडीएफ बनाऊंगा वहां पर बहुत सारे एलिमेंट लगाने हैं, बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स इस्तेमाल करूंगा, जो करीब 120 पेज में होगा।
ठीक है। यहाँ देखिए आप मास्टरिंग सक्सेस विद एनालिटिक्स है, यहाँ तक लाया मैंने, चैप्टर 8 तक मैंने इसमें बताया है। चैप्टर 0 से लेकर चैप्टर 8 तक मैंने कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके चेकलिस्ट, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर आप सोशल मीडिया पर ग्रो करना चाहते हो, वो सब हमने बताया। एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं इसके जो मेजर पॉइंट है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ई बुक के लिए आप पहले कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए चैप्टर 0 से है, मैंने सबसे पहले ये बताया कि सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन द डिजिटल एरा, यानी अभी के ज़माने में सोशल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है आपके बिजनेस के लिए, आपके ब्रांड के लिए, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, ठीक है। नीचे आएंगे फिर मैंने ये बताया कि अनवीलिंग द बेनिफिट्स क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ देखिए क्राफ्टिंग पोटेंशियल पर्सनल ब्रांड है, प्रिसाइजिंग मार्केटिंग है, इंगेजिंग कस्टमर्स है, मैग्नीफाइंग कंटेंट रीच है, बहुत सारे हैं। चैप्टर 1 में हमने ये समझाया कि अंडरस्टैंडिंग द सोशल मीडिया लैंडस्केप, नेविगेटिंग द सोशल मीडिया यूनिवर्स एंड ओवरव्यू ऑफ मेजर प्लेटफॉर्म। इसमें जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, इन सब को मैंने इसमें एक्सप्लेन करा है, उनकी क्या एडवांटेज है, उनकी क्या डिसएडवांटेज है। आपका कोई स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस है तो उसको किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर एक बिजनेस के लिए सूट करता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हमने बताया कि करंट सोशल मीडिया ट्रेंड्स एंड स्टैटिक्स क्या है, अभी करंट क्या चल रहा है, क्या रील चल रहा है, ज़्यादा इन्फोग्राफिक चल रहे हैं, वीडियोज़ का ज़माना है आजकल, तो ये सब मैंने इस चेकलिस्ट में बताया है। आगे है चैप्टर 2 में क्रिएटिंग ए विनिंग सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। अब हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम एक्चुअल में शुरुआत कैसे करेंगे अपनी डिजिटल मार्केटिंग, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। आगे है आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस। अब हमारे पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर मान लीजिए आप रियल एस्टेट की बिजनेस में हैं तो आपको पहले ये अंदाजा लगाना होगा कि आपका जो ऑडियंस कौन है, कौन से ऐसे लोग हैं, उनकी क्या डेमोग्राफिक्स है, उनका क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है, उनकी क्या एजुकेशनल स्टेटस है जो आपकी प्रॉपर्टी को बाय कर सकता है। हम जानते हैं कि रियल एस्टेट एक हाई टिकट प्राइस की होती है प्रोडक्ट, तो उसे कोई स्टूडेंट्स या कोई स्ट्रगलर्स नहीं बाय कर सकता। ऐसे लोग जो हाई पोस्ट पर, जिनकी हाई क्वालिटी की जॉब है, वही अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हम उनको ही टारगेट करेंगे। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि किसी बिजनेस से रिलेटेड आप कैसे अपने ऑडियंस की टारगेटिंग करेंगे। नेक्स्ट हमने बताया डेवलपिंग ए कंटेंट स्ट्रेटजी। आप कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, कैसे अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने ऑडियंस तक, ठीक है। फिर चैप्टर 3 में हमने ये बताया बिल्डिंग योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। आप कैसे अपने जो प्रेजेंस इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल है, मतलब वो हर चीज़ बताया इसमें मैंने, बिल्कुल चेकलिस्ट की तरह शॉर्ट फॉर्म में हर एक चीज़ को कवर करा है। क्राफ्टिंग ए कंपेलिंग बायोज एंड डिस्क्रिप्शंस हैं, फिर यहाँ यूटिलाइजिंग आई कैचिंग विजुअल्स हैं, कैसे बनाएंगे आप ग्राफिक्स। चैप्टर 4 में हमने बताया कंटेंट क्रिएशन मैनेजमेंट, कैसे कंटेंट क्रिएट करेंगे, क्या आपको वीडियोस सिर्फ बनाना चाहिए, क्या आपको सिर्फ रील्स बनाना चाहिए, या सिर्फ आपको क्राउजल्स या इन्फोग्राफिक्स भी बनाना चाहिए, या फिर आप कंटेंट जो है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी आपको कंटेंट को प्रमोट करना है। तो ये सब एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताई कैसे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, कैसे कंटेंट को मैनेज करेंगे। चैप्टर 5 में हमने बताया इंगेजिंग योर ऑडियंस, कैसे आप अपने ऑडियंस के साथ इंगेज करेंगे। अगर वो कमेंट करते हैं तो उनको रिव्यू कैसे करेंगे, अगर वो कोई नेगेटिव रिव्यूज कर रहे हैं तो उसको हम कैसे पॉजिटिव रिव्यू में चेंज कर सकते हैं, उनके किसी प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उनके कंसर्न के बारे में हम सोच सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमने बताया इनकरेजिंग यूजर जनरेटेड कंटेंट है, ये सब चीज़ें। रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स मैसेज इफेक्टली, कैसे करेंगे आप मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चैप्टर 6 में हमने बताया ग्रोइंग योर फॉलोअर बेस, कैसे आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाएंगे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि फॉलोअर्स ही आज के ज़माने का सबसे बड़ा मैट्रिक्स है। क्या आप सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके फॉलोअर्स पे। हालांकि और भी मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन जनरली जो लोग हैं वो यही देखते हैं कि आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, आपके यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर है, तो इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स है, लेकिन इंगेजमेंट वगैरह ये सब भी मैटर करता है। बट जनरल लोग यही देखते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स है, और यही कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि आप सोशल मीडिया पे कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमने ये भी बताया कि कैसे आप कोलैबोरेशन करेंगे दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर हैं। चैप्टर 7 में हमने बताया मेजरिंग सक्सेस विद एनालिटिक्स। आपको पता भी तो चाहिए, जब आपने इतनी मेहनत करी है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा जो कैसे मेजर करेंगे, हमारा रीच कितनी हुई, हमारे कंटेंट का इंप्रेशन क्या हुआ, कितने लोगों ने कमेंट करा, कितने लोगों ने शेयर करा हमारे कंटेंट को। तो यहाँ से ये सब पता चलता है, और हमने ये सब चीज़ हम इस PDF में कवर करने वाले हैं। तो अब आपको मैंने कंटेंट बता दिया कि क्या कंटेंट है और मैं इस कंटेंट को कैसे कवर करना चाहता हूँ, कैसे इस कंटेंट को। अभी
अभी आपको ये दिख रहा होगा बिल्कुल ये एक तरह बुक्स की तरह दिख रहा है, लेकिन ई बुक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ई बुक्स ऐसे बुक्स होते हैं जो डिजिटली हम जिसे रीड करते हैं, यानी किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर हम उसे एक्सेस करते हैं, चाहे लैपटॉप पे, टैबलेट पे या फिर फोन में। ठीक है, यहाँ देख रहा है ये बुक्स। अब इसमें मैं कुछ इन्फोग्राफिक्स लगाऊंगा अच्छे अच्छे, ताकि ये बिल्कुल देखने में खूबसूरत सा लगे और हमें इंफॉर्मेशन भी दे दे। तो अब मैं जाऊंगा अपने कैनवा में। अब इस टेक्स्ट वाले बुक को हम बिल्कुल ब्यूटीफुल बनाएंगे, इसको अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स से सजाएंगे ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे, इंटरटेनिंग भी लगे और हमें इंफॉर्मेशन भी दे दे। ठीक है, आपको सबसे पहले आना है यहाँ, और इसका देखिए सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता रहा था जिसका हमने इंस्पिरेशन लिया है, सबसे पहले कवर पेज है। कवर पेज पे सबसे पहले ये पता चल जाता है कि भाई देखिए किसके बारे में ये वीडियो है, किसके बारे में ई बुक है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद सिंपल एक ब्लैंक पेज होता है, उसमें हम एडिट करते जाते हैं टेक्स्ट। चैप्टर में है इस तरह से, ये देखिए चैप्टर में ये भी है, इन्होंने भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से सजाया है। ठीक है, हम सबसे पहले एक कवर पेज यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। हम ई बुक यहाँ सर्च करेंगे, आप यहाँ सर्च कर लेना। यहाँ देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग, आप किस बिजनेस से रिलेटेड आप अपना ई बुक बनाना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि आप जिस टॉपिक से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं ई बुक, उसका जो फ्रंट पेज है, उसका जो कवर है वो भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर फूड से रिलेटेड आप ई बुक बनाना चाह रहे हैं तो फूड का ही कुछ इमेज होना चाहिए। रियल इस्टेट से रिलेटेड है तो रियल इस्टेट का ही होना चाहिए। अगर ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड आप कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, ई बुक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका जो कवर पेज है, यहाँ पर जो कवर पेज दिख रहा है, ये ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड क्रिएट कर रहे हैं आप, तो फिर इस तरह से आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड ही कवर होना चाहिए, ताकि यूजर जब भी ऑडियंस आपका कवर पेज देखकर ही समझ जाए कि ये ई बुक्स किसके बारे में, किस टॉपिक को अंदर कवर किया गया है। ठीक है, रिलेवेंसी बना रहे आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ जाऊंगा और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। बस पहले मैं ब्लैंक पेज लूंगा यहाँ से एक, और मैं यहाँ देखता हूँ कौन सा कलर है। यहाँ देखिए ये इस तरह से कलर है, मैं इसी से बना देता हूँ। एक मैं इसका बैकग्राउंड ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं कोई ग्रेडियंट ये ले लेता हूँ, और मैं यहाँ सोशल मीडिया तरीके से मैं सर्च कर लेता हूँ इन्फोग्राफिक्स, और मैं यहाँ से इस वाले को इस्तेमाल करूँगा, इस इन्फोग्राफिक्स को। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब आपको ये डिसाइड पहले ही कर लेना कि आप किस टाइप के फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करने वाले हैं। जनरली जो ई बुक्स में फ़ॉन्ट इस्तेमाल होते हैं वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, लीग स्पार्टन है, लीग गोथिक है और कैनवा सेंस है। ठीक है, इस तरीके से ज़्यादातर जो है, तो मैं यहाँ जो इस्तेमाल करूँगा लीग स्पार्टन, मैं हेडलाइन में इस्तेमाल करूँगा। तो आपको अपने ई बुक क्रिएट करने से पहले कुछ आपको होमवर्क कर लेना है। ठीक है, यहाँ ले जाऊँगा मैं। ठीक है, या फिर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड मैं ब्लू में ले लेता हूँ। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, और मैं अपने कलर को वाइट कर दूंगा यहाँ से। ये सब कैसे होता है, कैसे हम टेक्स्ट को चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, इन सब पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने अपने इस चैनल पर। कैनवा से रिलेटेड करीब 100 वीडियोस बनाई है। आप सारे वीडियो को देखकर आप कैनवा में मास्टर हो सकते हैं। अब मैं सिंपली क्या कहूँगा, अपने कंटेंट में जाऊँगा और कंटेंट से मैं बुक्स का जो मेरा नेम है मैं उसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब देखते रहिए कैसे मैं 1 आवर में आप अपने लिए। अब मैं एक और टेक्स्ट लूँगा यहाँ से और ऐसे यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ। ये हो गया द सोशल मीडिया गाइड। अब मैं इसमें जाऊँगा, डोमिनेटिंग द लैंडस्केप। अब मैं यहाँ पर अपना लोगो लगाऊंगा और अपना नाम लिखूंगा, ताकि ये लगे कि ये जो पीडीएफ है वो मेरे द्वारा इस्तेमाल करा गया है, ताकि ये लगे कि ये जो ई बुक है ये मैंने क्रिएट करा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ अपलोड सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ मैंने अपलोड कर रखा है अपने लोगो को। मैं ये लोगो लगाऊंगा पहले इस ई बुक में। ये रहा मेरा लोगो। देखो ये जो है लोगो ये इजीली विजिबल नहीं हो रहा, बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है जैसे ब्लर सा। तो मैं इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगा दूंगा। ठीक है, ताकि वो इजीली विजिबल हो। अब मेरा लोगो देखिए, मैं यहाँ से इसे लेयर पे बैकवर्ड लगा दूंगा यहाँ से, और मैं इसे
कॉर्नर राउंड कर दूंगा और इसको यहाँ से मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। ये लोगो लग चुका है। अब मैं यहाँ पे इसके टेक्स्ट को सही करूँगा। ये हेडलाइंस है मेरा, ठीक है। आप चाहे तो इसे इसमें कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, इफेक्ट ये सब क्या होता है मैंने डिटेल से सिखाया है कैसे आप टेक्स्ट में इफेक्ट लगाएंगे ताकि आप अपने बुक को एक अच्छा रूप दे सके। अपने किसी भी डिज़ाइन को आप परफेक्ट बना सकते हैं अगर आपको इफेक्ट्स इस्तेमाल करना आता है। ये सारे वीडियोस बनाई है मैंने, आप जाकर चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ से चाहे तो ये इस्तेमाल कर लूँगा मैं। और जो मैंने आपको बताया था जो हेडलाइंस है वो लीग स्पार्टन है, और जो दूसरे वाले हेडलाइन ये सब हेडलाइंस होगा तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगा लीग गोथिक। ये फ़ॉन्ट है, जो अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स होते हैं वो मैंने आपको बताया, जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखा, आप जब ये सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मुझे बस इसका इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसका इफेक्ट चेंज कर दूँगा यहाँ से और यही इफेक्ट रखूँगा, ठीक है। ऐसे कर देता हूँ और यहाँ से लीग स्पार्टन। और ये थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि ये एक आप बुक्स लिख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। ये रहा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा आइकन ऊपर कर दूंगा और नीचे में लिखूंगा दूसरे टेक्स्ट में इस तरीके से। मैं फिर से एक टेक्स्ट लूँगा और यहाँ पे लिखूंगा और मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँगा। ऐसे कॉपी करूँगा और नीचे लाऊंगा, मतलब मेरे द्वारा तैयार किया गया है। तो अफसर, क्या आप अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से AF कैपिटल करूँगा, यहाँ पे ड्यूड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम भी लिख दिया। अब देखिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कवर पेज रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है। अगर आप इसमें और कुछ एलिमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरह से और सजाना चाहते हैं इसे। लेकिन एक बेसिक जो ई बुक्स होती है वो इसी टाइप की होती है और मैंने आपको ये क्रिएट करके सिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये तो तैयार है। अब मैं इसका क्या करूँगा, अब ये तो कवर पेज हुआ, मैं यहाँ ऐड पेज करूँगा क्योंकि अब कंटेंट है। मैंने ये कवर पेज हुआ, जिस तरह से बुक कवर पेज होते हैं फिर आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर कंटेंट होते हैं, तो सेम यहाँ पे यही है। मैं ये कवर पेज हो गया रेडी। अब यहाँ से ऐड पेज करेंगे आप, तो आप देखिए अब क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पेज में। यहाँ देखिए जो सिंपल था, यहाँ कवर पेज पे तो इस तरह था। उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक बॉर्डर लगाया अपने उस कलर को जो इन्होंने कवर पे इस्तेमाल करा। उसके बाद वाइट ब्लैंक ही रहने दिया इन्होंने। तो मैं भी सेम आपको इस तरह से क्रिएट करके सिखाऊंगा। यहाँ इसको वाइट ही रहने देंगे। मैं एक एलिमेंट लूँगा यहाँ से ये, और यहाँ देखिए तो इसे मैं ऊपर ले जाके हल्का सा ऐसे कर, इतना ही एलिमेंट मैं ऊपर भी और नीचे भी लगाना चाहूँगा, ठीक है। मैं चाहूँगा तो ठीक है, ये नीचे भी रहे इतना और इतना नीचे भी रहे, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ भी इसके, देखिए इसके नीचे में कोई बॉर्डर नहीं, लेकिन मैंने नीचे भी बॉर्डर लगाया और ऊपर भी, ठीक है। अब मेन कंटेंट आते हैं, यहाँ पर हम कंटेंट में जाएंगे। यहाँ से क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ से इंट्रोडक्शन उठाऊंगा और यहाँ पे आके टेक्स्ट लूँगा। टेक्स्ट कौन सा है भाई, मेरा जो सब हेडिंग्स है। एक बार इसमें मैंने लीग स्पार्टन इस्तेमाल कर चुका हूँ, ये मेरा सब हेडिंग्स है। तो मैं इसे सब हेडिंग्स कैसे इस्तेमाल करूँगा, लीग गोथिक में, क्योंकि मेरा सारे सब हेडिंग्स मैं चाहता हूँ कि इसी में हो। और एक यहाँ से टेक्स्ट लूँगा, ये कैनवा सेंस में है, और फिर मैं यहाँ से अपना सारा कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लूँ। अब देख रहे हैं आप, अब मैं सिर्फ अपने टेक्स्ट को सिर्फ उसे रूप दे रहा हूँ, उसे सजा रहा हूँ। कैनवा सेंस है, ठीक है। और मैं इसे इस्तेमाल करूँगा 13, इसका जो साइज है अभी 18 है, तो मैं इसे बहुत बड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है। 14 आप कर सकते हैं। और ये भी मैं इंट्रोडक्शन को भी मैं छोटा ही रखूँगा 38, ठीक है। आपको ये सब देखना ताकि
रिलेवेंसी और साइमल्टेनियसली बना रहे, बिल्कुल एक जैसे पैटर्न रहे जो आप फॉर्मेट यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लीग गोथिक सब हेडलाइन में, तो आगे भी आप यही यूज़ करें, यही फॉन्ट, और इसका नंबर भी सेम होना चाहिए ताकि साइज मैचिंग करे। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पैराग्राफ में कैनवा सेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका साइज 14 है, तो मैं हर जगह जितने भी आगे कंटेंट हैं सब में यही फॉन्ट और इसका साइज भी यही रखूँगा। ठीक है, अब यहाँ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आप कुछ ये ले लीजिए। ठीक है, ई बुक से रिलेटेड, ठीक है, कोई फॉन्ट आप यहाँ से इन्फोग्राफिक्स ले लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये है, आप ये लगा दीजिए। ठीक, यहाँ देखिए ये आपका फर्स्ट पेज बन गया, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे, फिर हमको डिज़ाइन नहीं करना है बेसिक से, आपको क्या करना है, इस पेज को डुप्लीकेट कर देना। अब देखिए ये डुप्लीकेट कर दिया आपने इस पेज को। अब यहाँ हम जाएंगे कंटेंट में, आगे है ओवरव्यू वाला पार्ट, हम यहाँ आएंगे और इसमें ओवरव्यू में अब इंट्रोडक्शन की जगह हमसे ये कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये यहीं पे रहेगा ओवरव्यू, और बाकी इसमें दूसरा जो कंटेंट ओवरव्यू का ये डिजिटल लैंडस्केप, अब हम इसमें ये डाल दें, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ क्रिएट हो। अब यहाँ से इस इन्फोग्राफिक को हटा देंगे क्योंकि इस पेज पे दूसरी बात हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ समझना है कि आपको हर एक पेज पे, आप 2 पेज में या 1 पेज में, मैं तो वैसे करता हूँ हर एक पेज में मुझे किसी न किसी तरह ई बुक को बड़ा करना है और उस ई बुक को काफ़ी इंटरटेनिंग बनाना है, क्योंकि इमेज और टेक्स्ट के साथ जब कोई बात कही जाती है तो वो जल्दी समझ में आती है। तो मैं यही कर रहा हूँ कि मैं हर एक पेज पे कोई बात बोलता हूँ और उस बात से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फोग्राफिक्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम डिजिटल एज से रिलेटेड कोई इन्फोग्राफिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये देखो, अब देख रहे हैं 3 पेज अभी तक मैं बना चुका हूँ और कितना, ये देखिए ये फ्रंट पेज है जो कवर है, ये सेकेंड पेज है, ये थर्ड पेज है। ठीक है, अब फिर मैं अगला पेज अब क्या करूँगा, ऐड नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं इसे डुप्लीकेट कर लूँगा इस पेज को। ठीक है, डुप्लीकेट करते ही अब इस पेज पे काम करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिर से कंटेंट में, व्हाट यू विल डिस्कवर। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि इस ई बुक में आप क्या डिस्कवर, यानी आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके और यहाँ से इसके कंटेंट को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं इसे रिमूव कर दूँगा। ये देखिए ये कंटेंट आ गया। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ, अलाइनमेंट वगैरह। ठीक, इस तरीके से। अब इसमें कोई इन्फोग्राफिक्स की जगह नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा, ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है। ठीक, बट ये देखें जहाँ पॉसिबल हो आप ज़रूर लगाइए। ठीक है, आगे अब यहाँ क्या, व्हाट यू विल डिस्कवर, यहाँ 3 पॉइंट है, हो सकता है मेरे कंटेंट में आगे भी पॉइंट्स हो। ये यहाँ, अच्छा यहाँ आगे भी पॉइंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसमें फिर से डुप्लीकेट करूँगा पेज। अब यहाँ से ये हटा दूँगा क्योंकि बात यही हो रही है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड ही ये पेज है। तो मैं यहाँ से फिर से लूँगा, मैं यहाँ पे 3 टॉपिक यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, या फिर मैं चारों ही टॉपिक ले लेता हूँ इस पे, क्योंकि इस पे काफ़ी स्पेस है इस पेज पे। यहाँ से आपको कॉपी करना है और क्या जाना है यहाँ पे, ये देखिए मैंने चारों ही पेज और यहाँ से आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि जिसको भी आप दे रहे हैं ये पेज उसको लगे कि बात सोशल मीडिया की ही हो रही है। ठीक है, यहाँ से आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए, इसकी थोड़ी सी आप अलाइनमेंट अगर सही करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ फिर अब मैं क्या करूँगा, फिर इसका मैं डुप्लीकेट करूँगा। अब आगे दूसरी टॉपिक पे बात होगी। कौन सी टॉपिक की बात हो रही है, व्हाट शुड, वाई शुड, हु शुड रीड दिस ई बुक, किसे ये ई बुक्स पढ़ना चाहिए, मैंने ये बताया। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे ये देखिए डुप्लीकेट करा। अब मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से कुछ कंटेंट को डिलीट कर दूँ। हालांकि इस कंटेंट का काम नहीं है अब, क्योंकि इस वाले पेज में वो बात हो चुकी है। अब मैं यहाँ से फिर से अपने सब हेडिंग को कॉपी करूँगा और जहाँ अब मुझे काम करना वहाँ पे क्लिक करना है और इसको चेंज करना है यहाँ से, और ये टॉपिक उठाना है यहाँ से। अब मैं इसमें डाल दूँगा हु शुड रीड दिस ई बुक। ठीक है, यहाँ से फिर दूसरा कंटेंट होगा, यहाँ से बिजनेस ओनर्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ से उठा लिया और
इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ देखिए ये हो गया। अब मैं एक ई बुक से रिलेटेड कोई यहाँ से ये उठा लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ताकि नीचे में कोई एलिमेंट लगा सकता हूँ। ठीक है, ई बुक, और यहाँ देखता हूँ, यहाँ देखिए ये लग रहा है ऐसा कि कोई यूज़र है और उसी को मैं बता रहा हूँ कि किसे ये जो ई बुक्स है वो पढ़ना चाहे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कंटेंट क्रिएटर हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ देखिए। आगे फिर क्या है कंटेंट, आगे है बाय द एंड ऑफ द ई बुक यू विल बी नॉलेज। ठीक है, अब इस कंटेंट को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ तो जगह है नहीं, फिर से मैं इस पेज को डुप्लीकेट करूँगा और इसे हटा दूँगा यहाँ से, क्योंकि अब इस पेज पे हेडलाइन का कोई काम नहीं है और मैं यहाँ पर सिर्फ कंटेंट ये हटा दूँगा। यहाँ से ये हटा के फिर से मैं ई बुक का कोई दूसरा ले लूँगा यहाँ से। ठीक है, ये देखिए। अब आगे आपको ये इतने सारे कंटेंट है, ये देखिए चैप्टर है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये चैप्टर है, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे चैप्टर, अभी तो ओवरव्यू था, ये हमने ओवरव्यू इंट्रोडक्शन से लिखा। अब इसको आप क्या करना है, यहाँ से फिर से आपको डुप्लीकेट करना है। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद इसे हटा दीजिए यहाँ से। तो मेन हेडलाइंस यहाँ पे चैप्टर 001 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मेन हेडलाइन था हमारा लीड स्पार्टन, इसी को कॉपी करना है, क्योंकि मेन हेडलाइन हमेशा हमने कहा है कि उसी में लिखना है हमें। यहाँ आपको पेस्ट कर देना है और इस वाले कंटेंट को आप यहाँ से उठा लीजिए और यहाँ डाल दीजिए। यहाँ चैप्टर 00 है। ठीक है, इसका साइज आप बड़ा कर दीजिए, चैप्टर 00। ठीक है, यहाँ देखिए हो गया। आगे फिर क्या करा कंटेंट में, द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन डिजिटल एरा। ठीक है, अब यहाँ भी आप कॉपी कर लीजिए। और फिर हमारा सब हेडिंग क्या था, सब हेडिंग था यहाँ पे, ये देखिए इस टाइप के हम फॉन्ट में इस्तेमाल करते हैं सब हेडिंग, और उसको नीचे लाना है सब हेडिंग को, और अपने इस कंटेंट को इसमें आप डाल दीजिए। देखिए यहाँ से आप इसमें कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, यानी आप जितना कुछ कर सकते हैं इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये चैप्टर 00 हो गया। इस चैप्टर में हम इस चीज़ की बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया इन द डिजिटल एरा। आप चाहे तो इसका यहाँ से देखिए कोई हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, अब मेन कंटेंट क्या है, यहाँ पे मेन कंटेंट है वेलकम, ये वाला। ठीक है, यहाँ से इसे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए यहाँ का हम सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया, यहाँ पर आप फिर से सोशल मीडिया को सर्च कर लीजिए और उससे रिलेटेड कोई आइकन लगा दीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, तो थोड़ा सा आप नीचे कर दीजिए और इसे और आप थोड़ा सा, ये देखिए हो गया आपका चैप्टर 1। आगे और जितने भी कंटेंट आपको ऐड करना है इसको डुप्लीकेट कीजिए, ये हटा दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं यहाँ पे। और यहाँ देखिए कंटेंट में आपका क्या है, एक ग्लोबल कम्युनिटी एट योर फिंगर टिप। अब उसके आप ये बताइए आप कि यहाँ देखिए अब एक एक पॉइंट्स के द्वारा कवर किया गया कि क्या सिग्निफिकेंस है। तो आपको इसी तरह एक एक टॉपिक लाना है यहाँ पे, एक टॉपिक एक ग्लोबल कम्युनिटी एट योर फिंगर टिप। ठीक है, और नीचे कंटेंट में क्या है उससे रिलेटेड कुछ बात बोली इन्होंने। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसे हटा दूंगा। अब क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए अब इससे रिलेटेड कोई मैं ग्राफिक्स इन्फोग्राफिक्स भी ऐड कर दूंगा, मतलब ग्लोबल कम्युनिटी एट योर फिंगर टिप्स। तो मैं यहाँ दूंगा ग्लोबल रीच। ठीक है, आपको ये भी सर्च करना होगा कि आपको ये भी समझ होना चाहिए कि क्या हम सर्च कर रहे हैं, यानी जो टेक्स्ट है और इन्फोग्राफिक्स
यानी उसमें क्या होने चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए। यहाँ देखिए ये लग रहा है ऐसा नहीं, ठीक है। या इसे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये मतलब आपको सोशल मीडिया से आपको ग्लोबल रीच मिलती है। देख रहे हैं आप, एक पेज पर हमने एक बात कही, उससे रिलेटेड टेक्स्ट और उससे रिलेटेड इन्फोग्राफिक्स, फिर हम यहाँ डुप्लीकेट करेंगे। और फिर अब आगे है द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। फिर आपको यहाँ जाना है, फिर से आपको यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है, इसको आप एडजस्ट कर दीजिए। इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग। अब यहाँ पे आपको पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड सर्च करना है, पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। यहाँ से आप इसे लगा दीजिए, ये देखिए अब समझ रहे हैं आप कि कैसे ई बुक क्रिएट हो रहा है। यहाँ देखिए मैंने इतने सारे पेज क्रिएट करा आपके सामने। अब मैं इसे डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका सब कुछ, अब इसी तरह आपको डुप्लीकेट करते जाना है, हेडलाइंस वगैरह लगाते जाने हैं, और इस तरह से आपको इन्फोग्राफिक्स ऐड करते जाने हैं, और आपका जो ई बुक्स है वो अच्छा सा ई बुक्स अब देखिए देखने में अच्छा लग रहा है। क्या हमने इन्फोग्राफिक्स भी लगाए हैं, हमें इसमें टेक्स्ट भी लगाए, हेडलाइंस भी है, बुलेट्स पॉइंट्स भी है, ठीक है। अभी मैं आपको इससे डाउनलोड करना सिखाता हूँ। जब आप यहाँ जाएंगे शेयर में, तो हमेशा पीडीएफ जो वो करेंगे डाउनलोड, तो इसमें करेंगे। यहाँ देखिए जैसे डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑप्शन। पीएनजी है, पीएनजी में अगर आप करेंगे तो ये फोटो का जो साइज जो होता है फॉर्मेट ये वही है, लेकिन हमेशा आप ई बुक को पीडीएफ स्टैंडर्ड में डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ऑल पेज यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप सारे पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ 10 पेज हमने करा है, यहाँ डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम जाएंगे, कहाँ है ये देखें, ये देखिए ये मेरा लोगो है, ठीक है। द सोशल मीडिया मास्टरी गाइड डोमिनेटिंग द डिजिटल लैंडस्केप बाय अफसर मार्केटिंग ड्यूड। ये देखिए इस तरीके से इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। व्हाट विल यू डिस्कवर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया, क्राफ्टिंग विनिंग स्ट्रैटेजी, कंटेंट क्रिएशन। इसमें और भी ज़्यादा काम हो सकता था। अगर मैं इसे ई बुक्स बनाने लगूँ तो कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। इतनी लंबी वीडियोस नहीं बना सकता था मैं, बस आपको समझ में आनी चाहिए। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया एक हेडलाइन, इसे आप बुलेट पॉइंट कर दीजिए या इसका कोई कलर कर दीजिए, ताकि और अच्छा लगे कि समझ में आए कि ये बुलेट पॉइंट्स है और एक ही पॉइंट में समझ में आ जाए। वो हु शुड रीड दिस बुक, बिजनेस ओनर है, यहाँ देखिए इनसाइट ऑन मार्केटर्स है, सोशल मीडिया एंथुसियास्टिक है, ठीक है। यहाँ मैंने ओवरव्यू आपको समझाया है। यहाँ देखिए चैप्टर 00 द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया, यहाँ देखिए ग्लोबल कम्युनिटी एट योर फिंगरटिप्स, उससे रिलेटेड हमने इन्फोग्राफिक्स दिया है। यहाँ आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अभी बहुत सारा इसमें काम बाकी है, मैंने आपको ऊपर एक समझा दिया, बाकी आपकी मेहनत है। आप इसमें और क्या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको अलाइनमेंट सही से कर सकते हैं, आप इसमें और ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स लगा सकते हैं। एक एक पॉइंट को जो मेन पॉइंट है उसे आप बुलेट्स पॉइंट कर सकते हैं, उसकी साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह क्रिएट करना है ई बुक। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप लीड मैग्नेट के लिए आप अपने लिए ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। आपका कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, डजेंट मैटर, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी ई बुक को डिज़ाइन करना है। और उसके बाद आप अपने कंटेंट को चैट जीपीटी से इस्तेमाल कर आप और उसके बाद आप अपने कंटेंट को चैट जीपीटी में ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आप अपने लीड को एक्वायर करने के लिए इसी ई बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है कि ई बुक्स में कोई क्रिएट करने में कोई परेशानी है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।